गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पैसे की समस्या एक ऐसी समस्या है जिसमें अगर आप फंस गए तो कितना स्ट्रेस होगा इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। तमाम लोग आत्महत्या करने तक के लिए बेबस हो जाते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि पैसा की समस्या का समाधान करके स्ट्रेस को मैनेज कैसे करें? अगर हां तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत काम का साबित होगा। दोस्तों, मैं हूं रामचंद्र राय और आप देख रहे हैं प्रयास विकल्प, एक ऐसा चैनल जो आपके व्यक्तित्व को मजबूत बनाता है, इफेक्टिव बनाता है। दोस्तों, मेरा 40 साल का अनुभव है मैनेजमेंट कंसल्टेंट के रूप में और सरकार के अंदर फाइनेंशियल एडवाइजर के रूप में। मैं अपने लंबे अनुभव के आधार पर एक वीडियो सीरीज लेकर के आपके सामने पेश हुआ हूं जिसका टाइटल है हाउ टू मैनेज स्ट्रेस फॉर ओवरऑल सक्सेस। इसका ये 6वां एपिसोड है, 6वां पार्ट है। पहले पार्ट में हमने बताया आपको कि तनाव होता क्या है और इसके लक्षण क्या होते हैं। दूसरे में हमने इसके असर के ऊपर बताया, क्या इंपैक्ट होता है इसका। तीसरे में इसके क्या कारण हैं उस पर हमने चर्चा की। चौथे एपिसोड में हमने उन स्टेप को बताना शुरू किया जिसके माध्यम से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। और उस एपिसोड में हमने बताया कि आपको अपनी पर्सनालिटी को, अपने को, अपनी बॉडी को स्ट्रांग बनाना है। और 5वें एपिसोड में हमने बताया कि आपकी पर्सनालिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट गुण है, वह रेजिलियंस यानी जीवटता। उसको आप डेवलप करिए तो आप स्ट्रेस आसानी से मैनेज कर सकते हैं। कैसे करेंगे ये हमने बताया। और आज के जो एपिसोड है, 6वां एपिसोड है, इसमें मैं हाउ टू कोप फाइनेंशियल प्रॉब्लम, इस पर आपसे चर्चा करना चाहता हूं। यानी पैसे की प्रॉब्लम अगर है तो कैसे उसका इलाज करें। 2 बातों पे आपसे चर्चा करूंगा। पैसे की समस्या पैदा क्यों होती है और दूसरा इसका इलाज क्या है। इसलिए आपसे अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो को अंत तक देखिए और अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आइए अब हम लोग चर्चा शुरू करते हैं। आफ्टर ऑल, फाइनेंशियल प्रॉब्लम पैदा क्यों होती है, पैसे की समस्या में क्यों फंसते हैं आप? पहली चीज, आप नौकरी पेशा है, नौकरी चली गई किसी वजह से, आपके सारे खर्चे खड़े हैं, लाइबिलिटी सारी है, रेंट है, ये सब वो सब है। आप टेंशन में आ जाओगे, बुरी तरह आ जाओगे। अगर आपने सेविंग नहीं कर रखी है, कुछ महीनों के लिए आपके पास आधार नहीं है, कोई बेस नहीं है, तो आप सड़क पे आ जाओगे। टेंशन का कोई अंदाजा नहीं होगा आपको कितना हो सकता है आपको। दूसरी चीज यह है कि आपने लोन ले रखा है अपने क्षमता से ज्यादा, इनकम आपकी कम हो गई और लोन बढ़ता चला जा रहा है, ब्याज उस पर ब्याज पे ब्याज लग रहा है, आप प्रिंसिपल भी समय से नहीं पे कर पा रहे हो, इंटरेस्ट नहीं पे कर पा रहे हो सकता है नौकरी की प्रॉब्लम हो जाए, नौकरी छूट गई हो या और कुछ हो गया हो, तो भयंकर समस्या आपको हो जाएगी। आपको पता है कि लोन न लौटाने के टेंशन में आकर के हजारों किसानों ने आत्महत्या की, बिजनेसमैन आए दिन कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, लोन ले लेना और उसको रिपे ना कर पाना। तीसरी चीज है, आपने पैसा कहीं लगाया अपना, चाहे शेयर में लगाया चाहे कहीं और लगाया, और डूब गया क्योंकि आपने रिस्क का ध्यान नहीं रखा कि आपकी उम्र क्या है, रिस्क कितना लेना चाहिए, आपको अंदाजा नहीं है, आपने गलत जगह लगा लिया और पैसा डूब गया आपका, आपकी पूंजी चली गई। आप निश्चित रूप से स्ट्रेस में आओगे, तनाव में आओगे, परेशानी में पैदा हो जाएगी आपके लिए। अगली चीज यह है कि ऑल ऑफ सडन कोई इमरजेंसी आ गई, मान लीजिए कोई भयंकर रूप से बीमार पड़ गया, उसका ट्रीटमेंट बिल्कुल बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, आपके पास पैसे नहीं है करने के लिए, सेविंग नहीं है, कुछ नहीं है, और उसके जीवन और मृत्यु का सवाल है। आप टेंशन में नहीं आओगे तो क्या होगा? जबरदस्त टेंशन होगा आपको। आपने बीमा नहीं ले रखा है, रिस्क को कवर नहीं कर रखा है और ऑल ऑफ सडन आपके सामने आके खड़ी हो गई। अगली चीज है कि आपकी लाइफ जो है खर्चीली है। आप स्टाइलिश शर्ट पहनोगे, कपड़े पहनोगे, 200 की शर्ट की जगह पे 2000 की शर्ट पहनोगे, मॉल में चले जाओगे तो सेल देखोगे तो 5 शर्ट उठा लाओगे और आप समझते हो कि जो
सेल लगाया हो बेवकूफ़ है, बेवकूफ़ आप हैं। वो जब आप 30% डिस्काउंट बोलता है तो 3 शर्ट पकड़ाता है आपको, अपना मार्जिन भी निकालता है। लेकिन आप तो खर्च करके आ गए, इनकम आपकी कम थी, आप टाइट हो गए। तो दोस्तों, अगर इस तरह की प्रवृत्ति होगी तो निश्चित रूप से फाइनेंशियल प्रॉब्लम पैदा होगी। एक बात और है, दिखावे में ज़्यादा हम लोग रहते हैं। 2 कमरे का आपको मकान चाहिए, आपने 5 कमरे की कोठी बना ली और सब कुछ A1 लगाया, मार्बल से लेकर के, बाथरूम से लेकर के, फसाड बनाया उसका, बाहर के लोगों को दिखे कि हाँ ये कोई आदमी रह रहा है यहाँ पे, और आपने सारी पूंजी झोंक दी, एकदम ठन गोपाल हो गए, और उसके बाद कोई प्रॉब्लम पैदा हो गई, कोई बीमार पड़ गया, कुछ हो गया, पैसा है नहीं। तो दोस्तों, अगर इस तरह का व्यवहार आपका है, इसका मतलब कि आपके अंदर वित्तीय समझ बिल्कुल नहीं है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का अभाव है आपके अंदर। तो अगर ये इंटेलिजेंस नहीं होगी तो निश्चित रूप से पैसा जो है उससे पैदा होने वाले तनाव या स्ट्रेस के आप शिकार बनोगे, और आपके साथ कुछ भी हो सकता है, आपके हेल्थ के साथ, आपके जीवन के साथ। दोस्तों, अब ये देखा जाए कि इसका इलाज क्या है। समस्या तो है। पहली बात यह है कि अगर आप एक बार समस्या में फंसी गए हो तो अब निकलने का रास्ता मैं डिस्कस कर रहा हूं। पहली बात, आप अपने पूरे असेट और लायबिलिटी का एक सर्वे करिए, एक अंदाजा लगाइए कि आपके पास प्रॉपर्टी क्या क्या है। प्रॉपर्टी 2 तरह की होती है, फिक्स है या आपका करंट है। फिक्स का मतलब मकान है या इस तरह की कोई चीज़ है, मोटरसाइकिल है, कार है, कुछ भी हो सकता है, जिसको बेचना बड़ा मुश्किल होता है, पैसा मिलता है, टाइम लगता है। दूसरा आपके करंट एसेट हो सकते हैं, आपको शेयर में आपने लगा रखा है, फिक्स डिपॉजिट में लगा रखा है, ज्वेलरी है आपके पास, तरह तरह की चीज़ें हैं जो नियर कैश फॉर्म में हैं, उनसे जल्दी आप कैश निकाल सकते हो। तो इस तरह की एसेट आपकी हो सकती है। कुछ सेविंग्स आपकी है। इसके बाद तीसरी चीज आपको देखना है कि आपके इनकम का पैटर्न क्या है। रेगुलर इनकम क्या है, इंटरमीडिएट इनकम कुछ हो रही है क्या, कोई कितने सोर्स हैं इनकम के आपके, उसका पूरा एनालाइज कर लीजिए, कब कब आ रही है, कितनी आ रही है। फिर आप एक्सपेंडिचर का अपना अंदाजा लगाइए, डेली कितना है, वीकली है, मंथली है, एनुअल है, तरह तरह के आउटगो आपके होंगे। मान लीजिए आपने बीमा ले रखा है बाय द वे, तो हो सकता है साल में एक प्रीमियम आए, वो आपको देना पड़ेगा। इनकम टैक्स साल में एक बार आपको देना पड़ेगा। आपका मान लीजिए कि अगर मंथली की बात करें तो आपको रेंट देना है, आपका मोबाइल रिचार्ज कराना है, आपका बिजली का बिल भरना है, इस तरह की चीज़ें होती हैं जो मंथली होती हैं। तो आप एक अंदाज़ा लगा लीजिए कि आपके खर्चे क्या हैं, आपका इनकम क्या है, खर्चे क्या है, प्रॉपर्टी क्या है। अगर एक बार आपने इसका अंदाज़ा लगा लिया और आपको गैप दिखने लगेगा कि इतना पैसा आ रहा है, इतना खर्चा हम कर रहे हैं, तो ये पैसे कम पड़ रहे हैं ऐसे। आपके पास ये सारी सूचना जब आ गई तो आप अपने एक ट्रस्टेड फ्रेंड से कंसल्ट करिए, जो कुछ जानकार हो, उससे राय लीजिए कि मैं क्या करूं, कैसे निकलूं इससे। अगर शर्म आती है तो किसी प्रोफेशनल से कंसल्ट करिए, पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट हैं जो इसमें आपकी मदद कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें एनालाइज करेंगे, फिर आपको एडवाइस देंगे कि आप ऐसे ऐसे इसमें कुछ करिए, ट्विकिंग करिए, तो आपकी प्रॉब्लम कुछ हद तक सॉल्व हो सकती है। आपने कंसल्ट कर लिया, आप अपने फैमिली से कंसल्ट करिए, उनसे बताइए प्रॉब्लम अपनी, हो सकता है वो तुरंत कुछ आपको मदद कर सके अगर इस पोजीशन में है तो उससे आपने अपने फैमिली से कंसल्ट कर लिया। दूसरी बात, फैमिली से कंसल्ट करने के बाद आपको दूसरा काम एक करना है कि फाइनेंशियल एडवाइस भी आपको ऐसी मिलेगी कि अगर आप कुछ रिस्क को कवर नहीं किए हो तो करिए। आप इंश्योरेंस पॉलिसीज लीजिए अपने लिए, अपने परिवार के लिए। 3 तरह का इंश्योरेंस कराया जाता है। एक जनरल इंश्योरेंस होता है जो आपके मकान का, प्रॉपर्टी का हिफाजत करता है। कोई मान लीजिए आग लग गई, चोरी हो गई, तो उसको कवर करता है और आपको इमीडिएट लॉस नहीं होता है। दूसरा लाइफ इंश्योरेंस होता है कि आपकी मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया, डेथ हो गई, डिसेबिलिटी हो गई, उसमें आपको मदद करता है, आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट करता है, आपकी इनकम को कुछ हद तक प्रोटेक्ट करता है। तीसरा हेल्थ इंश्योरेंस है, वो बीमार पड़ गया, आप ऑल ऑफ सडन कोई लायबिलिटी क्रिएट गई तो बीमा कंपनी उसको करेगी, आपके ऊपर डायरेक्ट असर नहीं आएगा। शायद आपको मालूम होना चाहिए कि बीमा का प्रिंसिपल क्या होता है। बहुत लोग हमारे देश में बीमा का कवरेज बहुत कम है अभी भी, अब बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है।
दोस्तों इसमें होता यह है कि मान लीजिए 100 लोगों ने हेल्थ हेल्थ इंश्योरेंस कराया, तो क्या 100 के 100 बीमार पड़ेंगे? क्या नहीं, 100 में हो सकता है 5 बीमार पड़े, तो 5 की जो बिल आएगा वो बीमा कंपनी भरेगी। उसके बावजूद जो 100 का प्रीमियम आ रहा है और ओवर द ईयर आ रहा है, उससे उसको फायदा ही होगा। तो ये प्रिंसिपल होता है, प्रोबेबिलिटी का प्रिंसिपल है कि वो रिस्क जो आपने कवर किया है, कोई जरूरी नहीं कि वो रिस्क पैदा ही हो। ये बात अलग है कि भाई कोविड आ गया, इतने लोग एक साथ मर गए, और अगर वो कवर होगा तो बीमा कंपनी बैंकरप्ट हो सकती है, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन नॉर्मल वे में ऐसा होता नहीं है। तो आप बीमा जरूर कराइए, क्योंकि बीमा का प्रिंसिपल बहुत, जो पॉलिसी का जो प्रीमियम बहुत नॉमिनल होता है, आप उसको मंथली बजट बना के कवर कर सकते हैं, एनुअल बना के कवर कर सकते हैं, लेकिन बहुत ढेर सारी चिंताएं आपकी खत्म हो जाएंगी पैसे को लेकर के जो है। अब आपने ये जब काम कर लिया, बीमा कर लिया, तो अब आपका नेक्स्ट प्लान ये बनाना है, जो कि आपको एक्सपर्ट भी बताएगा जिससे आप बात करोगे, कि आप अपना एक प्लान बनाइए। वो प्लान स्मार्ट होना चाहिए। वो प्लान में क्या होगा? पहली चीज, अपने इनकम को कैसे बढ़ाना है। टेम्परेरी सोल्यूशन भी बताएगा कि कुछ असेट आप सेल करके, कुछ कैश ले करके, कुछ लायबिलिटी को हटाइए, कुछ करिए, वो काम आपको भी करना है। लेकिन पहली बात, आप अपनी इनकम को कैसे बढ़ाओगे। दूसरा जो पार्ट उसका होगा कि अपने खर्चे को कैसे कम करोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर आप अपने 3 महीने के या के खर्चे अगर एनालाइज कर लें, डे टू डे एक एक आइटम को लिस्ट आउट कर लें, तो उसको 2 कैटेगरी में आप बांट सकते हो। एक वो जो जरूरी थे, जिसके बिना काम नहीं चलता आपका, और कुछ ऐसे हैं जो न करें तो भी चलेगा। तो आज से डिसाइड करिए कि जो नहीं चलेगा वही करिए, जो चलने वाली चीज़ें छोड़ दीजिए, उनको बचा लीजिए। इस तरह से आप एनालाइज करके एक प्लान बनाइए, उस पर अमल करिए। एक बार आपने कर लिया, अब आप मंथली बजट बना लीजिए। लेकिन मंथली बजट बनाते समय आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि खर्चे सारे के सारे मंथली नहीं होते हैं, कुछ डेली होते हैं, कुछ वीकली होते हैं, कुछ महीने के होते हैं, कुछ साल के होते हैं आपके। जैसे बीमा का प्रीमियम साल में एक दफे जाएगा, हाउस टैक्स एक बार जाएगा, इनकम टैक्स एक बार जाएगा। इस तरह के तमाम खर्चे हैं जो एक साथ जाएंगे। कोई आप रीपेमेंट कर रहे हो लोन का, उसका अलग फिक्स होगा, क्वार्टरली मंथली जो भी है। तो उसको सबको आपको एनालाइज करके, और आपको उसके लिए प्रोविजन करना है, अलग से पैसा हटा करके रखना है अकाउंट में, जहां से उसको पेमेंट कर सके आप। तो आप अगर ये काम कर लेते हैं तो आपको ये चिंता नहीं रहेगी उस समय कहां से पेमेंट होगा उसका। तो आपने ये जब प्लानिंग कर लिया, उसके बाद जो नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि सेविंग की आदत डालिए। मान लीजिए 100 रुपए की इनकम है, तो कम से कम 10 रुपया, या हम तो कहेंगे 20 रुपए तो जरूर बचाइए, और बचा के उसको प्रॉपर सेफ जगह पे इन्वेस्ट करिए। लोगों से कंसल्ट करके, तमाम एक्सपर्ट हैं जो करते हैं, करिए। आप SIP खोलिए, आप 5,000 से भी कर सकते हो, 1,000 से भी कर सकते हो, जितना पैसा बचा सके आप। और धीरे धीरे वो पैसा आपका बढ़ेगा, आप एक पास एक फॉल बैक रहेगा। और अगर 80 या 90 जो बचा, उसमें अपना जीवन चलाइए। थोड़ा कष्ट ही सही, कम कपड़े पहनिए, छोटे घर में रहिए, फालतू के खर्च कम करिए। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो सकती है। और अगर कष्ट में है तो हेल्प लेने से में शर्म मत करिए, हेल्प लीजिए और अपनी सिचुएशन को मैनेज करिए। दोस्तों, फाइनेंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। अगर आप चाहेंगे तो अलग से वीडियो में इसके डिफरेंट एस्पेक्ट पे लाऊंगा, इन्वेस्टमेंट, ये सब चीज़ें। फिलहाल हमारा लिमिटेड पर्पस इस वीडियो में है कि स्ट्रेस इस वजह से होता है, उसको कैसे मैनेज करें। तो हमने कुछ जनरल चीज़ें आपको बताई, उम्मीद है आप इस पर जरूर अमल करेंगे आप। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए, और हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब भी कर दीजिए। एक बात और, हमेशा कोशिश करिए अच्छा पढ़ें, अच्छा सुने, अच्छा देखें, ताकि आपके अंदर अच्छी चीज़ें जाए, आप बेहतर बने, आपका व्यक्तित्व बेहतर बने और सफलता का चांस बेहतर हो। दोस्तों, अगले वीडियो में मैं स्ट्रेस मैनेजमेंट के जनरल चीज़ों पे चर्चा करूंगा, क्योंकि मेन मुद्दे हमने कवर कर लिए हैं। पर्सनालिटी को स्ट्रांग करना, या जीवटता पैदा करना, या फाइनेंशियल प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करें, क्योंकि एक्सटर्नल जो प्रॉब्लम है उसमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम सबसे इंपॉर्टेंट होती है। हमने इसको अलग से कवर कर लिया। तो अब जो चीज़ें बची हैं उसको मैं एक वीडियो में कोशिश करूँगा कि कंप्लीट करूँ, या हो सकता है कि एक वीडियो और आए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा, और अगले वीडियो तक के लिए
उम्मीद करूंगा कि आप खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, अपने को स्वस्थ रखेंगे और दिन प्रतिदिन इंप्रूव करते रहेंगे। दोस्तों, हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।